ये हैं दुनिया में तीसरे नंबर पर शुमार होने वाले वो तवील कामत पाकिस्तानी हक नवाज जो खैरपुर टामे वाली के रहायशी हैं और इन दिनों जहानिया के दौरा पर हैं। अपने सारे काम खुद करते हैं। इन्होंने आयशा टिक टाकर को शादी का पैगाम भी भेज दिया है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद सरवर नज़ीर। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवा रहे हैं जिसका दावा है कि टाल मैन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो यंग जनरेशन में उनका दुनिया भर में तीसरा नंबर है। खैरपुर टामे वाली ज़िला बहावलपुर के इलाका से हक नवाज जो है इन दिनों जहानिया में आए हुए हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मज़ीद इनसे बात करते हैं। सर, मैं ना हक नवाज है। मेरी उम्र 32 साल है। कद मेरा 7.8 फुट है। जो सलवार कमीज का कपड़ा लगता है वो 14 मीटर लगता है। जो जूते बनते हैं 19 नंबर के बनते हैं। अच्छा, आप ये बताएंगे आप शादीशुदा हैं या मज़ीद इस हवाले से बताएंगे? नहीं सर, शादीशुदा नहीं। जो लाहौर वाक़ थी ऐशा के नाल, ये बहुत अफसोस ला के अगर ऐशा को मैं तसल्ली देता हूँ, अगर शादी करना चाहे तो मैं उसके लिए वेलकम हूँ। अच्छा, आप ये बताएं आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? नहीं सर, बस हर बंदे देख को ख्वाहिश होती है, वो ख्वाहिश हाल तक मेरी पूरी नहीं थी। बड़ी लड़की नहीं मिल रही। अच्छा, आप ये बताएंगे आपका ज़रिया रोज़गार क्या है? जरिए रोज़गार सर कोई भी नहीं है। बस ये स्कूल कॉलेज चवानते मुख्तलिफ लोगों को मिलते सीधे गुजर बसर में होंगे। हुकूमत की जानब से आपको कोई मुलाजमत या कोई इमदाद इस हवाले से बताएं? नहीं सर, हुकूमत को दरख्वास्त या अपीलें तो बहुत की थी। हाल तक मेरे कोई भी ना वजीफ़ा लगे, ना नौकरी लगे, ना कोई मेरे किस्म मेरे वास्ते कुछ की। ना हुकूमत को मैं ये अपील करे ना मेरे वास्ते मेहरबानी करते कोई रोज़गार का बंदोबस्त किया जाए। अच्छा, आप सफ़र करते हैं तो सफ़र के दौरान आपको मुश्किलात तो पेश आती होंगी। अगर आप बस वगैरह में जाते हैं तो किस तरह सफ़र करते हैं? देखो जी, एक सेंटर दे विच सीट होंदी है आखिर दे विच उत्थे करवाने च सेंटर बैठना। वैसे काफ़ी मुश्किलात है। रश्के दे बस दे कोई भी ट्रांसपोर्ट का काफ़ी मेरे वास्ते मुश्किल है। अच्छा, आप ये बताएंगे आपके घर के जो मकानात हैं वो आम लोगों जैसे हैं या बड़े हैं, क्या कहेंगे? नहीं सर, जेड़े घर मेरे ने वो दरमियाने ने कोई बड़े नहीं है। इंशाल्लाह पैसे आएंगे तो मैं थोड़े बड़े बनवाऊँगा। अल्लाह मेहरबानी करेगा। अच्छा, लंबे कद की वजह से कोई ऐसा मुनफरिद वाक़या हमें सुनाएं जो आप आज तक ना भूल सके? जी सर, ये देखो ना, लंबे कद के फ़ायदे बहुत कम होने, मुश्किलात बहुत ज़्यादा है। कपड़ों की, जूतों की, सवारी की, सारे मसाइल होने। अल्लाह ताला इतना बड़ा कद कर दिया ना, मेरे वास्ते मुश्किल बहुत ज़्यादा है। अच्छा, लंबे कद की वजह से कोई मुश्किल पेश आ रही हो आपको? जी बिल्कुल, ये हड्डियाँ के इशू आ रहे, काफ़ी मसाइल पैदा होने। आप जहानिया आए हैं, किस मकसद के लिए आए हैं यहाँ बताएंगे? जी सर, इतने मैं पहली दफ़ा जहानिया में आया हूँ तो माशाल्लाह इतने तो लोग बहुत प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। मुख्तलिफ स्कूलों कॉलेजों में दौरा कर रहा हूँ, विजिट कर रहा हूँ। माशाल्लाह बहुत इतों कर इज़्ज़त मिल रही है। हुकूमत पाकिस्तान से कोई मुतालबा करना चाहेंगे? हुकूमत से पाकिस्तान से मेहरबानी कर दे, मैं इस तरह मैं हर जगह से ना जाऊँ, मेहरबानी कर दे मेरा कोई वजीफ़ा लावन, कोई रोज़गार दे बंदोबस्त करें। जी, आपने हक नवाज की बातें सुनी। इनका कहना है कि जैसे जैसे इनका कद बढ़ रहा है इनकी हड्डियां भी बढ़ रही हैं जिससे इन्हें मुश्किलात का सामना है। इसने मुतालबा किया है कि हुकूमत पाकिस्तान सरकारी सतह पर इसका इलाज करवाए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद सरवर नज़ीर को इजाज़त दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।